हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हैं, कंप्लीट उसकी थ्योरी और जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है। और आज हम लोग चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। इसमें 4 सब पार्ट्स हैं, तो हम चारों को ही देखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज एक बार खुद ट्राई कीजिए और फिर सोल्यूशन देखें, ताकि और कंसेप्ट आपके जो है क्लियरली बिल्ड हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यू नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। और क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब ये जो भी सिचुएशन है इसको हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम देख लेते हैं। ब्रेथ को अगर मैं मान लेता हूं कि b है, एंड लेंथ जो है वो अगर हमारे पास L है, तो इसने क्या दे रखा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से भी एक ज्यादा है क्या है, लेंथ। ये गिवन है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528, एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। बस इस लेंथ को हम लोग यहाँ उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b+1 इंटू बी इज इक्वल टू 528। अब अगर मेरे को जनरल वे में रिप्रेजेंट करना है तो मैं बी ब्रेथ जो है उसको एक्स भी मान सकता हूँ। अगर मैं एक्स मान लेता हूँ ब्रेथ को, तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है फिर कि ट्वाइस ऑफ x+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। तो यानी कि 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। पार्ट 2 देखते हैं हम लोग। तो पार्ट 2 बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर एक इंटीजर में मान लो x है तो अगला x+1 होगा, राइट। जैसे 1 2, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, राइट। तो सेम वे में मैं मान लिया x, तो एक x+1 होगा, और इसने दिया इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 के बराबर है। तो यानी x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। तो ये हो गया x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, यानी कि x² प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया इस इक्वेशन को। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि रोहन की जो एज है, रोहन की एज वो अगर मैं मान लेता हूँ कि ए है, राइट। तो रोहन की जो मदर है, जो मदर है, मदर की जो एज है वो कितनी है, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम है मदर। तो मदर की एज जो है वो है A+20। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद क्या होगा कि जितने भी साल हम लोग बढ़ाएंगे वो ऐड होते जाएंगे एज में। जैसे आप मान लीजिए आज अगर 15 साल के हैं, तो 3 साल बाद क्या होगा, आप 3 ऐड कर देंगे अपनी एज में, राइट। सिमिलरली आफ्टर 3 years रोहन की जो एज होगी वो हमारे पास हो जाएगी A+3, एंड मदर की जो एज होगी वो हमारे पास हो जाएगी A+26 +3, यानी कि A+29। और ये क्या बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि A+3 इंटू A+29 इज इक्वल टू 360। हमको बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा A² प्लस ये 29A+3 ये हो जाएगा, तो 29+3 यानी 32A प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 जा 27, 2 3 2 6 और 2 87 इज इक्वल टू 360। यानी कि फाइनली जब ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा A² प्लस 32A
माइनस 73 इक्वल्स टू 0, और ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई। लास्ट जो पार्ट है वो देखते हैं हम लोग इसका। तो वो बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सबसे पहले तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा जो हमें पता है, जो हमने बचपन से पढ़ रखा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड मान लेते हैं स्मॉल एस है, डिस्टेंस हमको दे रखा है 480 किलोमीटर। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी कि ये तो ओल्ड स्पीड हो गई। ये क्या बोल रहा है कि अगर नई स्पीड थी, जो भी न्यू स्पीड थी, वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, यानी ओरिजिनल से 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तो हम लोगों को 3 घंटा ज्यादा लगता सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। डिस्टेंस अब भी 480 रहे, राइट। अब अगर मान लेते हैं कि हम लोग ओरिजिनल टाइम जो लग रहा था वो टी था, तो ये क्या बोल रहा है, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो आपकी स्पीड घटेगी तो ऑब्वियसली आपको टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। अगर आप स्पीड आप कम कर लोगे तो आपको समय तो ज्यादा ही लगेगा सेम डिस्टेंस के लिए। तो बस अब हम लोगों को क्या करना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब अगर हम देखें कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यानी टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग टी ओल्ड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो डिस्टेंस कितना है, 480 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी, एस। ठीक है, एंड टी न्यू जो है उसका डिस्टेंस कितना है, 480, एंड स्पीड कितनी है उसकी, एस माइनस 8। और हम लोगों को एक कंडीशन गिवन है कि भाई जो टी न्यू है वो टी ओल्ड प्लस 3 है। टी न्यू इज इक्वल टू टी ओल्ड प्लस 3, राइट। तो हम लोगों को सिर्फ इधर रिप्लेस करना है इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा 480 बाय एस माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बाय एस प्लस 3। तो मतलब हमें इसे बस सॉल्व करना है अब। तो ये हो जाएगा 480 बाय एस माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बाय एस प्लस 3s। एलसीएम ले लेंगे अगर हम तो। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये हो जाएगा 480s इज इक्वल टू 480 इंटू एस माइनस 8 प्लस 3s इंटू एस माइनस 8, यानी कि 480s इज इक्वल टू 480s माइनस 480 मल्टीप्लाइड बाई 8, 0, 8 8 64, 6, 8 4 32 एंड 6 38, तो माइनस 3840 प्लस ये 3s स्क्वायर माइनस 24s। 480s से 480s कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। और ये इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 4.2 के। टिल देन, please stay tuned to the channel and do like, share and subscribe Smart Solve Solutions.